की है। इसीलिए सर बार बार इस ये कहा जा रहा था कि चंद्रयान 2 का जो फेलियर है उससे इस बार सीख कर चंद्रयान 3 में जो चीजें लगाई गई हैं वो कुछ अलग होने वाली है और फेलियर को कम करने के लिए तमाम चीजें गई गई है। आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो सॉफ्ट लैंडिंग अगर हो जाती है तो लैंडर वहां पर कितने दिन मौजूद रहने वाला है और वो वहां पर रहकर किस तरह की इंफॉर्मेशन नीचे भेजेगा, और 14 दिन अगर पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद किस तरह की प्रक्रिया होगी और इसरो यहाँ से किस तरीके से उससे कनेक्शन लेने वाला है? देखिए, इस बार जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, इसके जो सबसे बड़ा इसका क्राइटेरिया है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है वहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मतलब इस तरह से लैंड करना कि वो फिर से लैंड करने के बाद उछल के कहीं नहीं गिर जाए। वो एक एंगल पे नहीं आए जिससे कि वो टिल्ट होके नीचे गिर जाए। तो वो सॉफ्ट लैंडिंग जो है, ये एक टेक्नोलॉजी, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है कि जब यहाँ से आप डीप स्पेस में कोई चीज भेजते हैं, चाहे वो मून हो, कल को वो मार्स होगा, कल परसों कहीं और होगा, कल को एक एस्टेरॉयड होंगे जिसके ऊपर में लैंड करना जरूरी होगा। तो ये जो सॉफ्ट लैंडिंग है, ये एक बहुत विशिष्ट टेक्नोलॉजी है, बड़ी परिष्कृत टेक्नोलॉजी है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा कि चंद्रमा पे कैसा वातावरण है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे जो वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसीलिए कुछ छोटे मोटे बिखरे मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो चाहे एयर के हों या किसी और चीज के हों, वो इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत कम है वो हुआ। वहाँ पे थर्मल सरफेस वो कैसा है, वहाँ का जो वाइब्रेशन जो होते हैं, जो सिस्मिक एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं, सिस्मिक एक्टिविटी वहाँ पे कैसी है, और वहाँ का जो सॉइल है, वो सॉइल किस चीज का बना हुआ है, वहाँ पे कितने आइटम्स हैं, कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो उस वहाँ पे हैं। ये सारी चीजें चेक करने के लिए, जो आपने देखा होगा लैंडर में 3 टेस्ट हैं, 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट वहाँ के रोवर में हैं, तो ये सारी चीजें टेस्ट करेंगे। लेकिन आपने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें कि ये एक दिन के लिए जा रहा है, सो क्यों? देखिए, चंद्रमा का एक दिन हमारा अर्थ का लगभग 14 दिन के बराबर होता है। बिल्कुल। तो ये जो लैंडिंग फेज जो 23 तारीख को होगी, तो 23 तारीख को जहां पे ये लैंडिंग करने जा रहा है, वो वहां का सूर्योदय होगा। आपको मैं बता दूं, मान लीजिए ये चंद्रमा है, इस चंद्रमा में अभी आप ये जितना देख रहे हैं, ये सारा ये सूर्य से जो रोशनी आ रही है, ये आप लिट अप एरिया देख रहे हैं। इसका जो पोल है, दोनों पोल, वो अभी यहाँ पे लिट अप है। लेकिन जैसे जैसे ये घूम रहा है, घूमते घूमते इसका जो बाकी जो एरिया है वो भी सूर्योदय में आएगा, वो भी सूर्य के सामने में आएगा। और वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, चाहे वो लैंडर हो चाहे वो रोवर हो, उस सोलर पैनल पे एडिक्वेट सनलाइट का आना बहुत जरूरी है। नहीं तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो काम नहीं करेंगे, उतना इलेक्ट्रिसिटी उसको नहीं मिल पाएगा, ना कम्युनिकेशन स्टैब्लिश्ड होगा, ना वहाँ के जो रिमोट सेंसिंग है वो हो पाएगा। तो ये सारी चीजों को काम करने के लिए ये सूर्योदय से लेके सूर्यास्त, ये 14 दिन का समय है जो कि इसमें वो काम करे। सूर्यास्त होने से पहले इसको हम लोग बोलते हैं इट विल गो स्लीप। मतलब आपने कभी कंप्यूटर को देखा होगा, लैपटॉप में लगता है कि वो शट डाउन, स्लीप, रीस्टार्ट। स्लीप जो होता है उसमें सिस्टम्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन बिल्कुल मिनिमम एनर्जी पे। उसके बाद जैसे आप एक बटन को टच कीजिएगा, फिर से वो सब कुछ आ जाएगा। तो ये स्लीप मोड में जो जाएगा वो सूर्यास्त के समय में मून पे, तो वो अगले 14 दिन के लिए वो स्लीप मोड में रहेगा। और फिर जिस दिन वहां पे सनराइज होगी, फिर से वहां पे वो सनलाइट पड़ेगी उसके सोलर पैनल पे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उसके बाद फिर जो कंप्यूटर होगा वो वेकअप हो जाएगा, फिर सारे जो सिस्टम्स हैं वो चालू हो जाएंगे इसके। अभी तक जो इसरो ने प्लान किया हुआ है कि 12-13 दिन में ये सारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज पूरा नहीं हुआ तो फिर जो अगला वाला जो सनराइज होगा, उस अगले वाले सनराइज से फिर से इसको 14 दिन मिल जाएगा। तो जितने सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, और ये सिर्फ 14 दिन या 1 महीने में खत्म नहीं हो जाएगा, ये ऑन रहेंगे। जैसे वहां पे अभी आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 में हमने यहाँ से ऑर्बिटर भेजा था, वो ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। आज प्रोपल्शन सिस्टम वो सेपरेट हुआ है, ये अगले
कई महीने तक, हो सकता है सालों, ये चक्कर वहां पे लगाता रहे। तो ये सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन उनके मिनिमम पीरियड दिए गए हैं कि मिनिमम कम से कम इतना तो काम करेगा ही करेगा।